कंगना रनौत की बात करेंगे, जिनकी पहचान अब उनके बयानों की वजह से अभिनेत्री और नेता के अलावा कंट्रोवर्सी क्वीन वाली बन चुकी है, जिन्होंने शायद राजनीति को भी बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह ही समझ लिया है, जहां हर विवाद और बयान अपनी फिल्म को फायदा पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसे स्टंट कितने जोखिम भरे हो सकते हैं, इसे कंगना रनौत की एक नई कंट्रोवर्सी से समझेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत ने अब बिजली बिल को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे हिमाचल की राजनीति में नया करंट दौड़ गया है। कंगना ने अपने मनाली वाले घर को लेकर 1 लाख रुपए के बिजली बिल का ऐसा दावा किया है जिस पर बड़ा क्लेश छिड़ा है। लेकिन अब बिजली बोर्ड के एक दावे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या कंगना ने भरी सभा में अपने बिल को लेकर झूठ बोला? क्या बॉलीवुड के बाद अब राजनीति में कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कंगना रनौत के लिए एक फैशन बन गया है? और कैसे बिजली के बिल पर कंगना के बोल के बाद एक कागज के जरिए उनकी पोल खोलने की कोशिश बिजली बोर्ड ने की है, इस पर भी गौर करिएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर कंगना रनौत का वो कौन सा बयान है जिसे लेकर हिमाचल की राजनीति में करंट के झटके महसूस किए जा रहे हैं, और अब इसका करंट सबसे ज्यादा खुद कंगना रनौत महसूस कर रही होगी। दरअसल कंगना रनौत इस वक्त हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सुंदरनगर में एक सभा की। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की सत्ता पर कटाक्ष करते हुए कंगना ने कहा कि इस महीने उनके मनाली वाले घर का 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है, और ये वो घर है जहां वो रहती भी नहीं है, यानी मनाली का वो घर जो खाली पड़ा हुआ है। कंगना ने क्या कहा, सोचिए, जरा सोचिए, कांग्रेस ने हिमाचल की कितनी दुर्दशा कर दी है। इसीलिए अगले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस के चंगुल से मुक्त कराना है, ये कहा कंगना रनौत ने। इसके अलावा उन्होंने समोसे की जांच को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर हमले किए। पहले हम आपको कंगना का वो बयान शब्दशः सुनाते हैं, फिर ये दिखाएंगे कि बिजली बोर्ड के जवाब से कैसे कंगना रनौत की पोल खुलने का दावा किया जा रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। इतनी दुर्दशा की हुई है, और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। मैं तो कहूँ कि एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। और जिस तरह से हम लोगों ने चारों की चारों जो सीटों पर जो है, लोकसभा की सीटों पर जो है भगवा झंडा लहराया, उसी तरह से अब अगले चुनाव में जब भी 27 में होंगे, हमें यहाँ पे भगवा झंडा लहराना है। तो कंगना का पक्ष तो आपने सुन लिया, लेकिन अब बिजली बोर्ड का जवाब सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाकई ये बिजली बिल का करंट है या कंगना का नया स्टंट है। इसका जवाब देने के लिए बिजली बोर्ड के एमडी सिर्फ कैमरे पर नहीं आए, बल्कि वो बिल भी साथ लेकर आए, जिसमें कंगना के एक आरोप का जवाब है। कंगना रनौत का कहना है कि इस महीने उनके घर का बिल 1 लाख रुपए का आया, जबकि बिजली बोर्ड के एमडी संदीप कुमार के अनुसार ये बिल 1 महीने का नहीं बल्कि 3 महीने का है, और कंगना ने इसे पहले जनवरी और फरवरी का बिल भी नहीं भरा था। कंगना ने दावा किया था कि जिस घर में वो रहती भी नहीं है उसका बिल इतना कैसे आ सकता है। इस पर बिजली बोर्ड के एमडी ने जवाब दिया, कंगना के घर बिजली का लोड 94.82 किलोवाट है, जो एक सामान्य घर के मुकाबले 1500% ज्यादा है। इसके अलावा कंगना को बतौर सांसद हिमाचल सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी भी दी जा रही है, इसलिए बिजली बिल पर कंगना का ऐसा झूठ शोभा नहीं देता। वैसे मौजूदा वक्त में कंगना रनौत अपने कुछ बयानों की वजह से कंट्रोवर्सी क्वीन बन चुकी हैं, और इसमें कुछ ऐसे बयान भी हैं जो खुद उनकी पार्टी को भी असहज कर चुके हैं। हम आपको कंगना के वो राजनीतिक डायलॉग दिखाते हैं जो अगर किसी फिल्म में भी दिखाए जाएं तो उस पर विवाद की पूरी गारंटी है। जैसे किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने हिंसा, रेप और हत्या वाला विवादित बयान दिया था। इस पर तो बीजेपी ने कंगना की क्लास भी लगाई थी और आगे कुछ भी ना बोलने का ऑर्डर जारी कर दिया था। कृषि कानून पर कंगना रनौत ने कहा था कि कृषि कानून को फिर से लागू किया जाना चाहिए, जबकि खुद केंद्र सरकार ने उस कानून को वापस लिया था। इसी तरह कुछ दिन पहले कंगना ने कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ड्रग्स वाला आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बड़ा क्लेश हुआ था। ऐसे ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा किए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है लेकिन आजादी नहीं। अब नजरिया 9 जान लेते हैं इस पर।
कंगना रनौत को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि वो राजनीति में अपने रोल को भी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट समझ रही हैं, जबकि उन्हें ये समझना होगा कि राजनीति में कब क्या बोलना है। इससे ज्यादा ये समझना जरूरी है कि कहाँ चुप रहना है और क्या नहीं बोलना है। उनके बयान कई बार उनकी खुद की पार्टी बीजेपी के लिए इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर चुके हैं। इसीलिए एक एक्ट्रेस के तौर पर ना सही, एक नेता के तौर पर कंगना के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन अति आवश्यक है। शायद तब वो राजनीतिक डायलॉग्स और फिल्मी डायलॉग्स का फर्क समझ सकें।